हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में जो एग्जाम का पैटर्न है आईटीआई का, उसमें कुछ बदलाव किया गया। और ये बदलाव क्या है दोस्तों, आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और पूरा आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा और कितना नंबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर। और आपको बता दें कि पहले जो होता था आपका एग्जाम, कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे आपके जो कि उनका ऑफलाइन एग्जाम लेना अनिवार्य था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते ही हैं कि आपका जो ड्राइंग का पेपर होता था, है ना, ड्राइंग का पेपर हमेशा ऑफलाइन कराया जाता था, क्योंकि उसमें क्या होता था, ड्राइंग को बनाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बोर्ड ने कुछ नया पैटर्न जारी कर दिया है। इस नए पैटर्न के आधार पर जो ड्राइंग का पेपर होगा वह भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, ऑब्जेक्टुअल क्वेश्चन होगा। या हम कहें कि, और आप भी समझ सकते हैं कहने का मतलब, या तो ड्राइंग छपा आएगा और ये पूछ रखेगा कि ये किसका ड्राइंग है, और चार ऑप्शन रहेंगे आपके। ठीक है, तो आइए दोस्तों आज हम बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वह क्या है। अगर दोस्तों बात करें, वह कोई भी ट्रेड हो, ऐसा नहीं है कि केवल ये फिटर या इलेक्ट्रीशियन के लिए है। ठीक है, जो भी इंजीनियरिंग ट्रेड है, ठीक, उनसे संबंधित जो भी एग्जाम होने वाला है, आपका अगस्त में एग्जाम होगा, ये सभी आपको पता पता होगा, है ना। लेकिन अभी जो टाइम टेबल, कहने का मतलब टाइम टेबल की बात करें दोस्तों, तो अभी जो टाइम टेबल है आपका निर्धारित नहीं है, लेकिन संभावित डेट की बात करें तो वो अगस्त के पहले सप्ताह में स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं। अगर ट्रेड थियरी की बात करें दोस्तों, चाहे कोई भी ट्रेड ट्रेड हो आपका, ठीक है, चाहे कोई भी ट्रेड हो, अगर हम ट्रेड थियरी की बात करें दोस्तों, तो ट्रेड थियरी से जो क्वेश्चन पूछेगा आपका 38 क्वेश्चन होंगे। ठीक, कितने? 38 क्वेश्चन होंगे। अगर हम उसके नंबर्स की बात करें, ये कि ये कितने अंक के होंगे, तो टोटल ये 76 अंक का होगा दोस्तों। ठीक, कितने का? 76 अंक का होगा। अगर बात करें दोस्तों वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन की बात करें, तो इसमें जो है 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 12 नंबर के होंगे आपके। ठीक है, अगर बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो कि आप जानते हैं ये पहले जो होता था आपका क्या, ऑफलाइन होता था, क्योंकि इसमें ड्राइंग को बनाया जाता था बढ़िया विधिवत सीट पे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसमें भी आपके जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसमें भी 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये 6 क्वेश्चन आपके 12 अंक के होंगे। ठीक है, 12 अंक के होंगे। अब दोस्तों बात आती है कि ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं आपके क्या है, ये ट्रेड थियरी है। क्या? ट्रेड थियरी है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं ये थियरी से रिलेटेड करते हैं। अब बात आती है आपका एम्प्लॉयबिलिटी की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो इसमें आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा। कितना? 25 क्वेश्चन, जो कि 50 अंक का होगा। ठीक, 50 अंक का। तो इसमें जो है इंग्लिश का पोर्शन रहता है, आपको अच्छे से पता होगा, है ना। इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, जो कि आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि कुल जो है 50 अंक का होगा। अगर हम बात करें दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन की, मतलब टोटल जो क्वेश्चंस होंगे आपके, कितने होंगे? 75 क्वेश्चंस होंगे। कितने? 75 क्वेश्चन। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें दोस्तों, टोटल जो अंक होंगे आपके 150 अंक के होंगे। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें तो ये 75 क्वेश्चन जो है आपको केवल और केवल 2 घंटे में अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि एग्जाम जो होगा आपका सीबीटी एग्जाम है, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि कंप्यूटर पर कराया जाएगा। ये सभी आपको पता ही है ना। अगर हम बात करें दोस्तों कि ये 150 अंक है टोटल, है ना। अब इसमें से हमको मिनिमम मिनिमम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, या किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ताकि हम सभी सब्जेक्ट में क्या पास हो सके। अन्यथा पता चला आपने ट्रेड थियरी में, है ना, ट्रेड थियरी में बात करें, जैसे मान लीजिए कि आपने ट्रेड थियरी में कर लिया 35 क्वेश्चन, और 35 क्वेश्चन करने के बाद आप सोच रहे हैं कि हमारा ट्रेड थियरी में जो है अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया। अब हम जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन में आते हैं, तो हमको, अगर हम वर्कशॉप कैलकुलेशन की बात करें, तो उसमें से हमको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक, आपने इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन छोड़ दिया, और आगे पता चला आपने ड्राइंग को अटेम्प्ट कर लिया, है ना, 2-3 क्वेश्चन ड्राइंग का अटेम्प्ट कर लिया, फिर आपको नहीं आ रहा है, या आपने गलत कर दिया है ना, तो आप जो
क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, जैसे वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन सब्जेक्ट की बात करें, अगर उसमें क्वेश्चन आपने नहीं कर पाया, जैसे कि मिनिमम क्वेश्चन की अभी मैं बात कर रहा हूं कि कितना मिनिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा या मिनिमम अंक कितना आप प्राप्त करेंगे कि उस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों सभी सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना होगा, है ना। और आपको पता है ये आपका एग्जाम जो होगा इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता। ठीक, बात समझ रहे हैं ना, माइनस मार्किंग नहीं होता दोस्तों। तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और अपने तरफ से ये कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर को चूज करें, ताकि जब आपका नंबर ठीक ठाक रहेगा तो आपका परसेंटेज भी अच्छा आएगा, है ना। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जैसे आपका ट्रेड थियरी है ना। ट्रेड थियरी में अगर बात करें दोस्तों कि कितना अंक हम इसमें लाएं, मिनिमम अंक की पास हो जाएं। जैसे आप जानते हैं कि मान के चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए कि 100 अंक का कोई एक सब्जेक्ट है ना। जैसे आप हाई स्कूल में देते थे, है ना, कि मान लीजिए हाई स्कूल का पेपर है और उसमें जो है 100 नंबर का एक सब्जेक्ट है और उसमें दे देता है कि 33% या 33 अंक पाना अनिवार्य होता है। अगर आप 33 अंक पा गए तो पास हो जाते हैं, है ना। उसी तरीके से इसमें भी होगा, है ना, कि जैसे 38 क्वेश्चन है टोटल और कुल कितने नंबर का है, 76 नंबर का। अब इसमें से कम कितना नंबर आप पाएं कि इस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। अगर हम कम से कम बात करें दोस्तों तो आपको इसमें जो है कम से कम कितना 25 अंक लाना पड़ेगा। कितना, 25 अंक लाना पड़ेगा। ठीक, 25 अंक आप जब लाएंगे तभी जो है इस सब्जेक्ट में क्या, पास होंगे। अन्यथा अगर 25 से कम नंबर आया तो इस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे। ठीक, कहने का मतलब अगर फेल हो गए तो आप मान लीजिए कि इस सब्जेक्ट में आपने फेल हो गया और बाकी सभी सब्जेक्ट में आपने पास हो गए, है ना। तो आगे आप ये मत सोचिएगा कि एक सब्जेक्ट में फेल है तो बाकी जो है प्रमोट करके पास कर दिया जाएगा। जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे वो आपको अगले वर्ष बैक पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप ये ध्यान रखिएगा कि जो मिनिमम है, मिनिमम अंक प्राप्त करना है, उन उस अंक को किसी भी कीमत पे आप प्राप्त कर लें, क्योंकि जब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए रहेंगे तो इतना तो है ही कि 25 अंक आप प्राप्त कर लेंगे। अगर हम बात करें कि 38 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही कर देंगे कि हमको 25 अंक प्राप्त हो जाएगा। अगर 38 क्वेश्चंस में दोस्तों 12 से 13 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, 13 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आप 25 अंक पा जाएंगे, है ना। तो आपको कम से कम ट्रेड थियरी में जो है 13 क्वेश्चन सही करना होगा। अगर हम बात करें वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है टोटल क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन है और आपको पता है कि 12 अंक के हैं। तो इसमें से मिनिमम अंक प्राप्त करने के लिए आपको कितना जरूरत पड़ेगा जानते हैं, 3.96 अंक। कहने का मतलब अगर हम मोटे मोटे तौर पे कहें तो 4 अंक प्राप्त करना होगा। अब 4 अंक को प्राप्त करने के लिए आपको कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा जानते हैं, 2 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका सीधा सीधा 4 अंक हो जा रहा है। मतलब अगर आप 6 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन सही कर दिए तो इसमें आप पास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वही बात आ जाती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इसमें भी 6 क्वेश्चन है तो सेम बात हुआ। कहने का मतलब यह है कि जो 6 क्वेश्चन है उसमें से कम 2 क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए, तभी जो है हम इस सब्जेक्ट में पास हो पाएंगे, अन्यथा इस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। जब फेल हो जाएंगे आप तो उसका अगले वर्ष आपको या जब भी बैक पेपर का फॉर्म फिलअप किया जाएगा उसके बाद डेट आएगा, उस समय आप जाकर एग्जाम देंगे। उसी एक सब्जेक्ट का आपका एक और पेपर होगा, ठीक, बैक लगने की कंडीशंस में। अगर हम बात करें लास्ट पेपर की बात करें दोस्तों, जो आपका किससे, इंग्लिश से जुड़ा हुआ है ना। अगर जो इंग्लिश से जुड़ा हुआ है उसमें आपको पता है कि 25 क्वेश्चंस हैं और जो हम बात करें ये कितने अंक का है तो 50 अंक का है दोस्तों, है ना। तो इसमें जो है कम से कम आपको कितने अंक लाना पड़ेगा जो है, अगर मोटे मोटे तौर पे कहें तो 17 अंक अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप इस सब्जेक्ट में भी क्या फेल हो पास हो जाएंगे, सॉरी पास हो जाएंगे, है ना। कहने का मतलब 17 से अगर कम होता है तो आप इस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। अगले वर्ष जब, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि बैक पेपर देना पड़ेगा, है ना। तो इसमें अगर हम बात करें तो कम से कम आपको 8 से 9 क्वेश्चन जो है सही करना होगा।
ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब आप देख रहे हैं पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया, क्वेश्चन पूछने का तौर तरीका ही पूरा बदल दिया है। ठीक, तो ये जानकारी आपको होना चाहिए, इसीलिए मैं आपके लिए यह पूरे सिलेबस का जो या एग्जाम का पैटर्न है उसको बताने का पूरा पूरा प्रयास किया। अगर आपको लगा हो वास्तव में कि हाँ ये जो पैटर्न बताया गया, ठीक, आपको लगता हो कि आपके लिए हमने कुछ मेहनत किया, तो प्लीज़ आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी कोई भी आईटीआई से रिलेटेड या अन्य एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले हमारे क्लास की नोटिफिकेशन या हमारे इंफॉर्मेशन की सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच सके। अगर आपको एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके कोई साथी हो जो आईटीआई कर रहे हैं, उनको एग्जाम पैटर्न की जानकारी ना हो, तो उनके पास भी यह वीडियो भेज दीजिए ताकि उनको भी जानकारी हो जाए। दोस्तों, जैसे ये सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ के जाएं या क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाएं, इसके लिए हम एक वीडियो बना दिए हैं। अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो और बना देंगे न्यू पैटर्न के आधार पर, है ना। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके भी बताना। तब तक के लिए नमस्कार।